हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 8। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था असाइनमेंट 7, 6 से, इस तरीके से आज हम सॉल्व करने वाले हैं असाइनमेंट 8। ओके, इसमें आपको कॉस्ट सेंटर एंड बीआरएस आपको सीखने को मिलेगा। कॉस्ट सेंटर का मतलब आपको पता है कि जहाँ पे कॉस्ट उठेगा उसी को कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। और बीआरएस आपको पता है, अगर आप अकाउंट का भी नॉलेज आपके पास है तो आपको जरूर पता होगा। जैसे बीआरएस होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसे अकाउंटिंग में रिको बोलते हैं। अब होता क्या है बीआरएस, इसे भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को बैंक के स्टेटमेंट से मैच कराना, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो ये छोटा पॉइंट हमने सीख लिया। अब आगे क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें यहाँ पे, क्रिएट अ कंपनी एज नेम मॉडर्न प्राइवेट लिमिटेड, स्टूडेंट नेम असाइनमेंट 8। इस नाम से वो कंपनी क्रिएट करना है। ओके, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ओके, विद द फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंसेस, और आपको ओपनिंग बैलेंसेस भी चढ़ाना है। तो चलिए हम टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा टैली। तो इसे ओपन करने के बाद एजुकेशनल मोड में आपको ओपन करना है। अब यहाँ पे कंपनी क्रिएट है तो इस पर जाके क्रिएट कर लेते हैं कंपनी। आई होप आपको कंपनी क्रिएशन अच्छे से आता हो, क्योंकि सारे असाइनमेंट में मैंने बताया था कंपनी क्रिएशन। ओके, मॉडर्न प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह से आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे। एड्रेस अगर आपको डालना है तो आप एड्रेस भी फिलअप कर सकते हैं। ओके, एंटर करके हम नीचे आते हैं और आपका स्टेट जो है, यहाँ से स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे अपना। मेरा यूपी है तो हम यूपी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। कोड आपको सिलेक्ट करना है। ओके, इस तरह से आप मोबाइल नंबर फिलअप करना चाहते हैं कि प्रिंट आउट में आपका प्रॉपरली आए, तो इस तरीके से आप मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं। ओके, फाइनेंशियल ईयर आपका सेम ये रहेगा 2021-23। ओके, अब आपको एक्सेप्ट कर लेना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे शो नहीं कर रही हैं तो मैंने आपको बता रखा है, अप्रूवल पेश करके वहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं। ओके, एक्सेप्ट करते ही यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जिसे हम फीचर बोलते हैं। F11 से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे शो मोर फीचर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे या फिर बैक स्पेस से आप वहाँ पे जा सकते हैं, फिर एस करेंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने शो होने लगी हैं। अब भी कुछ चीज़ें शो नहीं हो रही हैं, तो यहाँ शो ऑल फीचर आपको दिखाई दे रहा है। एक बार और बैक स्पेस इस बार हम करते हैं और यहाँ पे एस कर देते हैं। ओके, करने के बाद आपके सामने सारा इसमें जो भी फीचर्स में होते हैं ऑप्शन सभी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ से आप यस और नो कर सकेंगे। तो जीएसटी अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो इसलिए जीएसटी अभी हम यहाँ पे नो कर रहे हैं। धीरे धीरे हम सभी सीख लेंगे। ओके, अभी विंडो को एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोल ए से। अब हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हम चलते हैं, ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसे फिलअप कर लेते हैं। लाइबिलिटी और एसेट साइड का, दोनों साइड का आपको 5,50,000 आना चाहिए। ओके, चलिए चार्ट ऑफ अकाउंट में चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है चार्ट ऑफ अकाउंट में मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल कर सकते हैं। ओके, अब कैश का कितना है अमाउंट, यहाँ पे कैश का फिलअप कर देंगे 33,000। प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है ये भी हम डाल देंगे 53,000। ओके, और उसके बाद कैपिटल का डाल देंगे 3,75,000। तो हम यहाँ पे कैपिटल भी बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट 3,75,000। इस तरह से सभी का हम एक ही करके फिलअप कर देंगे। लोन फ्रॉम यूबीआई बैंक, लोन यूबीआई बैंक। ओके, आपको पता है जो बैंक से लोन लिया जाता है वो सिक्योरिटी के बेस पे ही मिलता है, तो ये सिक्योर लोन हो जाएगा। और अमाउंट कितना है 1,22,000। ओके, एंटर। तो यहाँ हमारा लाइबिलिटी साइड का हो गया कंप्लीट। अब एसेट साइड का 2 लेजर है, फर्नीचर और एचडीएफसी। तो फर्नीचर 3,26,000। फर्नीचर पता आपको फिक्स एसेट होता है 3,26,000। ऑलराइट, उसके बाद अगला जो है एचडीएफसी बैंक। इस तरह से बैंक का लेजर आपको पता है बैंक अकाउंट अंडर होता है। आप अगर हमारे चैनल पे हमारे वीडियो देखते हैं, आपको ग्रुप्स धीरे धीरे इतना नॉलेज आया ग्रुप्स का कि आप इजीली अकाउंटिंग कर लेंगे। तो एचडीएफसी का अमाउंट जो है 1,91,000
इट्स ओके। सो प्रॉपरली हमने फिलअप कर लिया है। अगर कुछ एरर आता है बैलेंस शीट आप मैच करेंगे, जैसे ही आप कंप्लीट कर ले तो अपनी बैलेंस अब इंस्टेंट आपको बैलेंस शीट देखना है। ओके, अब आपको यहाँ से मैच कराना है। तो आपका अमाउंट यहाँ पे जो बैलेंस शीट का दोनों है, Alt F1 करें या फिर Alt F5, दोनों से डिटेल्स देखा जाता है, डिटेल्स में आपको दिखेगा। ऐसे रहता है तो इसे बोलते हैं कंडेंस्ड। ओके, Alt F1 कर देंगे इस तरह से दिखेगा तो इसे डिटेल्स मोड कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं बैलेंस शीट में टोटल जो है दोनों साइड का 5,50,000 5,50,000, इस तरह से आपका कोई भी डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ओके, अब हमारा प्रॉपरली हमने फिलअप कर रखा है। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 1 अप्रैल 2022 ट्रांसफर 2500 फ्रॉम कैश टू पीटी कैश। पीटी कैश में आपको ट्रांसफ़र करना है, तो आपको पता है कैश टू कैश ट्रांसफ़र करना है तो बाउचर में आएंगे, कॉन्ट्रा में जाते हैं। ठीक है, F4 होता है उसका शॉर्टकट की, F2 करेंगे, डेट चेंज करेंगे 1 अप्रैल, और यहाँ पे मोड आपको चेंज करना है डुअल एंट्री, क्योंकि सिंगल है तो कंट्रोल H से आप लिस्ट ऑफ मोड आप चेंज कर सकते हैं। ओके, डुअल एंट्री आपको करना है, सिंगल एंट्री मोड नहीं करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट मोड पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है, बाउचर में जाना है, F12 प्रेस करना है, यही आपको दे देगा जनरल डिटेल्स में यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट इंस्टेंट ऑफ। ओके, तो अगर आपका यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं पूछ रहा है, 2Y पूछ रहा है, डेबिट क्रेडिट करना है, तो आप यहाँ से F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगा, यहाँ से आप इसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसे एस कर देंगे। ओके, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट पूछ रहा है, तो बैलेंस कैश जा रहा है, कितना आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, 2500। ओके, पीटी कैश का ऑनलाइन क्रिएशन यहीं से हम बैठे बैठे लेज़र बना सकते हैं। आपको पता है मैंने बताया था ALT से ऑनलाइन क्रिएशन, या फिर ये जो आप लिस्ट ऑफ लेज़र है यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ALT के साथ C प्रेस करते हैं और यहाँ से लेज़र बना लेते हैं। कौन सा लेज़र आपको बनाना है, पीटी कैश का। ठीक है, तो इस तरीके से पीटी कैश का अंडर आपको पता है कैश एंड इन हैंड होता है। ओके, अब इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद बिंग कैश टू, इसी तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो नरेशन, जो भी आपको सूटेबल लगे। ओके, एक्सेप्ट करा हमने। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे मेन एक्सप्रेशन समझना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो द पीटी कैश ईयर मिस्टर रमन हैज बीन गिवन फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ पीटी एक्सपेंस ऑफ अप्रैल मंथ 1 मई 2022। ओके, तो चलिए यहाँ पे अप्रैल मंथ का पूरा यहाँ पे एक्सपेंस है, पीटी एक्सपेंस मई मंथ में यहाँ पे शो करा है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। मई मंथ में हमने पेमेंट करा है अप्रैल मंथ का, तो ये जो एक्सपेंसेस हुआ है डेबिट नोट कर रहा है। आपको पता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट यहाँ पे डेबिट नोट करता है एक्सपेंस के लिए। तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं जो जो खर्चा हुआ, ये जो 2175 का हुआ, आप डेबिट नोट में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट नोट कटा है 2175 का, वो भी कैश पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ हुआ है। ये प्रिंटर हुआ है जो है 350 का, पोस्टल हुआ है 70 का, पेन एंड पेंसिल हुआ है 100 का। ओके, इस तरीके से थोड़ा सा ये हम इसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक में कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया गाइस। तो इस तरह से हम इसे सेट कर लेते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कितना कैसे करना है। पेंसिल का आपको 375 है, पोस्टल स्टैम्प का 70 है, पेन एंड पेंसिल का आपका 100 है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का 600 है, और स्टेपलर एंड पिन परचेज का आपका 150 है। ओके, इसे भी हम कर लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा सीरियल वाइज कर लेगा, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमने सही कर दिया इसे। अब इसका डिटेल्स आपको फिलअप करना है। तो ये नीचे आप देखें टोटल 2175 का हुआ है और इन सभी पे हुआ है। तो आपको बताना होता है अगर किस किस चीज़ पे हुआ है खर्चा, मीन्स एक्सपेंस किस किस पे कॉस्ट आया। तो आप देख सकते हैं प्रिंटर पेपर पे भी आया है, पोस्टल स्टैम्प और पेन एंड पेंसिल पे, सब पे ट्रैवलिंग पे भी यहाँ पे कॉस्ट आया है। ओके, तो टोटल जो कॉस्ट हुआ है 2175 का। नीचे आप देखें पढ़ें, पास द एंट्री अकॉर्डिंगली
एलोकेटिंग द एक्सपेंस इन प्रॉपर हेड एंड प्रॉपर कॉस्ट सेंटर। उसके बाद आपको कॉस्ट सेंटर इनेबल करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम टैली में करेंगे, तो आपको प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, F11 पेस्ट करना है। अब यहीं पे नीचे आएंगे आप अकाउंटिंग में, ये इन्वेंट्री में नहीं अकाउंटिंग में आएंगे, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर इनेबल, ओके, इसे हम एस कर देंगे। ऑलराइट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे विंडो को। अब जैसे ही क्रिएट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो मोर करना रहेगा। यहाँ पे अब आप यहाँ देख सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट क्लास, कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड यहाँ पे 3 सेक्शन बन गए। ओके, तो चलिए सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी हम लोग सीख लेते हैं क्या होता है। जैसे हम कॉस्ट कैटेगरी पे एंटर करेंगे, जैसे यहाँ पे है जो कॉस्ट कैटेगरी हम किसे मानेंगे, जैसे खर्चा क्या हो रहा है, पीटी एक्सपेंस हो रहा है तो ये कॉस्ट कैटेगरी हो जाएगा। और कॉस्ट सेंटर हो रहा है, जो कॉस्ट कैटेगरी आप जिसपे कॉस्ट उठता है उसे कॉस्ट सेंटर कहते हैं, और जिसपे कॉस्ट नहीं उठता जैसे हेड होता है ना, उसके अंडर पीटी एक्सपेंस के अंदर जो हेड हुए हैं जैसे पेंसिल, पोस्टल, ये सब पे कॉस्ट उठा है, ये कॉस्ट सेंटर हो गया। कॉस्ट सेंटर आपको नाम से ही पता चल रहा है, कॉस्ट सेंटर का मतलब जिसपे कॉस्ट सेंटर उठता है। ओके, तो इन सभी पे कॉस्ट सेंटर उठा है, कॉस्ट सेंटर में से क्रिएट करेंगे। कॉस्ट कैटेगरी तो नॉर्मल आपको बनाना रहेगा इस सभी के अंडर में। तो चलिए पीटी एक्सपेंस है तो कॉस्ट कैटेगरी में एक्सपेंस नहीं उठ रहा है, तो क्रिएट में आएंगे और यहाँ पे हम बना देंगे क्या है, ये जो है पीटी एक्सपेंस। ओके, अभी आपका रेवेन्यू एलोकेट रेवेन्यू आइटम, इसका मतलब होता है ये जो पीटी एक्सपेंस बना रहे हो, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस होता है, पीएल होता है, तो उसमें अगर एक्सपेंस है या फिर इनकम है तो इसे हम एस करेंगे। तो हमारा ये पीटी एक्सपेंस हमारा लॉस है ना, मतलब एक्सपेंस है ना, तो इसे हम एस कर देंगे। ओके, नॉन अकाउंटिंग रेवेन्यू आइटम का मतलब एसेट्स होता है आपका, जो कि आपका रेवेन्यू आइटम नहीं होता। ओके, तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं। कंट्रोल ए करेंगे। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, कॉस्ट कैटेगरी बन गया, कॉस्ट सेंटर आपको जस्ट नीचे उसके मिलेगा, कॉस्ट सेंटर जिस पे कॉस्ट उठ रहा है। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, सबसे पहले जो आपने बनाया उसे आप रखिएगा उसके कॉस्ट कैटेगरी में। तो पीटी एक्सपेंस के अंदर आप जितने भी एक्सपेंस आप कर रहे हो, जैसे कि लाइक प्रिंटर पेपर, प्रिंटिंग पेपर है तो हम इसे बना लेते हैं प्रिंटिंग पेपर। ओके, ये भी प्राइमरी या अंडर प्राइमरी रहेगा। अगला जो है हमारा है पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प आपका हो जाएगा, इसे भी आप इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। थर्ड पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेंसिल। ओके, ट्रेवल एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इस तरह से इसको भी बना लेंगे हम। इस तरीके से जितने भी हेड हैं सबको आपको बना, स्टेपलर एंड पिन परचेज, स्टेपलर एंड पिन परचेज। ओके, इस तरीके से इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्लॉय रिप्लेसमेंट, इसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो गैस आप समझ लीजिएगा। टी एंड स्नैक्स, टी एंड स्नैक्स, ये भी एक्सपेंस है। और क्लीनिंग चार्जेस, ओके, तो हमारा आई थिंक सारा बन चुका है यहाँ पे, जितने जितने कॉस्ट आए हैं जिन पर तो यही रहा। अब क्या करना है आपको, ये आपका बन गया। अब आपको चलना है पेमेंट की एंट्री करना। नॉर्मली आपको पेमेंट करना है ना पीटी का, तो आपको पेमेंट में F5 करना है, F2 करना है। अब यहाँ पे कौन से डेट में आपको करना है, यहाँ डेबिट नोट में आप देख सकते हैं 1 मई को करना है। ओके, अप्रैल मंथ का है। अब आपको लेजर बनाना है, क्या कर रहे हैं आप, पीटी एक्सपेंस से आप लेजर बना लेंगे, पीटी एक्सपेंस। ओके, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा अंडर, इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे विंडो को। और कितना है 2175। ओके, इस तरह से टाइप करने के बाद आप देखो जैसे एंटर करोगे, आपने बनाया था ना वहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर, तो ये यहाँ पे ये बॉक्स ओपन होके आएगा जैसे ही कॉस्ट सेंटर आप इनेबल करेंगे। ओके, तो कॉस्ट कैटेगरी आपने बनाया था पीटी एक्सपेंस के नाम से, यहाँ पे है जो शो करेंगे। स्पेस बटन दबाएंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे
शो करेगा लिस्ट ऑफ कैटेगरी। ओके, एंटर करेंगे। अब जैसे ही नीचे आएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेंटर जस्ट नीचे देखिए कैटेगरी के नीचे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, जैसे यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे तो इसका लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर का यहाँ पे पूरा ओपन हो जाएगा जितना आपका बना रहेगा। तो सबसे पहला क्या है, पोस्टल या फिर प्रिंटिंग पेपर, पहला क्या है। अब यहाँ पे अमाउंट चढ़ाते जाएंगे बारी बारा। प्रिंटिंग पेपर, तो यहाँ से हम प्रिंटिंग पेपर 350, ओके। पोस्टल स्टैम्प 70, पोस्टल स्टैम्प हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पोस्टल स्टैम्प 70। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे पेन एंड पेंसिल 100, ओके। इस तरीके से हम सबका फिल करेंगे। अगला क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 600, ओके। उसके बाद अगला क्या है, स्टेपलर एंड पिन परचेस 150, ओके। अगला देखेंगे एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट 500, ओके। अगला देख लेंगे टी स्नैक्स 255, ओके। कहाँ है, ये रहा 255। अगला जो है क्लीनिंग चार्जेस, ओके। आई थिंक हमारा सारा हो गया है। इस तरीके से हमने डिटेल्स दे दिया है। क्रेडिट करेंगे और यहाँ जो लेज़र हम बनाए थे पीटी, अब जो पीटी एक्सपेंस है तो आपको पता है, जाहिर सी बात है आपको पीटी कैश से ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो पीटी कैश हम बनाए हुए हैं तो यहाँ पे पीटी कैश से, और देख सकते 2500 था पीटी कैश में, 325 रुपये बचा पेमेंट करने के बाद, 2175 का पेमेंट करने के बाद, ओके। एंटर करना है। अब यहाँ पे आपको नरेशन दे देना है, बिंग, यहाँ पे कोई भी नरेशन आप दे दें, बिंग पेमेंट मेड, ओके। इस तरीके से हमने नरेशन दिया। अब आपको इसको पेजअप करना है और इसे प्रिंट करना है आपको। इस तरीके से कंट्रोल पी करें, आई करें। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स अगर नहीं दे रहा है पीटी का, यदि इस तरीके से देख सकते हैं आप डायरेक्टली, और इसके अंडर जिस पे खर्चा हुआ वो नहीं दिया है। पीटी एक्सपेंस पे हुआ है 2175, ये शो कर रहा है, और पीटी कैश के थ्रू हमने करा है, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। अब आपको यहाँ देना डिटेल्स, आपको दिखाना है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी कहाँ, तो ये रहा आपका डिटेल्स, शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स, इसे यस करना है आपको। एंटर करना है, यस नहीं करना है, एंटर इसे प्रेस करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, ओके। कंट्रोल ही करना है। अब इसके यहाँ पे प्रीव्यू करें और अल्टरेट करके जूम करके इसे देखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस जिस हेड पे आपका कॉस्ट उठा है तो सभी को प्रॉपरली यहाँ पे शो हो जाएगा, ओके। अंडरस्टैंड। अब आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके लिए इसको हम क्लोज करते हैं और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया 2175 का। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है 1 मई 2022 अगेंस्ट ट्रांसफर 2175 फ्रॉम कैश टू पीटी कैश, ओके। फिर से ट्रांसफ़र करना है। तो पता है कि पीटी कैश में ट्रांसफ़र करना है, कैश टू कैश F4 कॉन्ट्रा में होगा, और 2 मई है क्या, 1 मई को ही हम कर रहे हैं जिस दिन पेमेंट करा हमने। फिर से हम कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं 2175 का, जितने का हमने पेमेंट करा, ओके। किस में कर रहे हैं, पीटी कैश में, ओके। कंट्रोल R से नरेशन रिपीट, इस तरीके से फिर से हमने 2500 कर लिया पीटी कैश में। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5वां, 1 ऑन 1 मई 2022 कंपनी रिसीव अ चेक नंबर 656501 SBI का है ऑफ 32,000 बाई सेलिंग ऑन ओल्ड फर्नीचर WDV, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो था 35,500, ओके। इतने का था, हमने इतने में सेल कर दिया। तो एक्सपेंस भी हुआ है ना, तो सबसे पहले चलना है आपको एंट्री करने, तो रिसिप्ट में करना है क्योंकि मिल रहा है ना हमें, रिसीव हो रहा है। F6 में करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेट करना है 1 मई, ओके। फर्नीचर जा क्या रहा, रिसिप्ट भी करेंगे, फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे कितने से, 35,500 से, ओके। हमारे पास कैश कितना आ रहा है, 32
22,000, ओके 22,000। बाकी क्या है आपका लॉस हो रहा है। तो आपको पता है खर्च हमेशा डेबिट होता है एज अ नॉमिनल रूल। एलसी करेंगे लॉस सेल ऑफ एसेट्स, ओके इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस तरह से आपको बनाना है और इस तरीके से खर्चे को दिखाना है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर इनेबल हो गया है, तो इसमें तो कॉस्ट सेंटर नहीं ना इनेबल होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहीं पे रहते हुए आपको इस कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, इस लेज़र में जाएंगे। अब आपको यहाँ पे प्रेस करना है मोर डिटेल्स, अल्ट आई, कंट्रोल आई। अब आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को जहाँ पे है ये देखें अप्लीकेबिलिटी, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी, इसे या सही ये नो कर देना, ओके। इस लेज़र में तो ज़रूरी नहीं है ना कॉस्ट सेंटर, नो करना है, कंट्रोल ए करना है। अब यहाँ पे आप देखें नहीं पूछेगा, बिंग अमाउंट रिसीव, ओके। एंट्री इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। ये भी एंट्री हमारा पास हो चुका है। अगला एंट्री हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन ऑन 2 मई 2021। ये 21 है, इसको हम 22 कर लेते हैं। पेड कमीशन ऑफ 8800 by cash. Company has to allocate this expense 45% Mr. Anil and 30% to Mr. Salman and remaining 25% to Mr. Pradeep. तो चलिए इनका भी हम बना लेते हैं। ये भी कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ है, बट आपको परसेंटेज वाइज डिफाइन करना है, प्री डिफाइन करना है। तो ये कॉस्ट सेंटर क्लास यूज़ दोनों करना है, ओके। तो चलिए हम किस तरीके से बनाते हैं। एक्सपेंस जो आया है, एक्सपेंस का जो हुआ ये रहा डेबिट नोट। तो चलिए हम सबसे पहले क्रेडिट में चलते हैं और कॉस्ट कैटेगरी किस नाम से बनेगा। तो हम दे रहे हैं, मान लेते हैं ये कमीशन, ओके। कमीशन इस तरीके से हम इसे, या फिर कमीशन के नाम से ना बना के हम कैटेगरी सेल्स मैन के नाम से बना लेते हैं, ओके। इस तरीके से एक्सपेंस है, इसलिए हम रेवेन्यू आइटम को यहाँ पे एस करेंगे। कॉस्ट सेंटर बनाना है, कॉस्ट सेंटर ना बना के अब आपको कॉस्ट सेंटर क्लास बनाना है, ओके। कॉस्ट सेंटर आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे पूछेगा क्लास नेम, तो क्लास नेम आपका क्या आना चाहिए, कमीशन से नाम से बनना चाहिए, कमीशन, ओके। अब जैसे एंटर करेंगे तो ये क्या है, सेल्समैन के नेम से बना हुआ है। यहाँ पे पूछेगा लिस्ट ऑफ कॉस्ट कैटेगरी सेल्समैन। अब क्रिएट करेंगे, सबसे पहला क्या है, कौन है, मिस्टर अनिल। तो मिस्टर अनिल, सबसे पहले ये आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है पिट्टी गैस, इसे चेंज करके आपको सेल्समैन करना है कैटेगरी, ओके। कैटेगरी आपने बनाया था मिस्टर अनिल, कितना परसेंट है मिस्टर अनिल का, 45%। अलसी करेंगे, फिर से बनाएंगे मिस्टर सलमान, मिस्टर सलमान, ओके। इस तरीके से इनका भी क्रिएट करेंगे, कितना परसेंट है मिस्टर सलमान का, 30%। अलसी करेंगे मिस्टर प्रदीप, मिस्टर प्रदीप, ओके। तो आई थिंक सबका बन चुका है इस तरीके से। अगर और भी होता है तो यहाँ से अब बनाना स्टार्ट कर देंगे। एंड अब लिस्ट, ओके ओके। तो कॉस्ट सेंटर क्लास भी बन चुका है। अब आपको पेमेंट करना है इजीली, ओके। अब आपको आना है ट्रांजैक्शन में, बाउचर में। अब आपको यहाँ पे F5 करना है, F2 से डेट पहले चेंज करना है। 2 मई है तो 2 मई, ओके। अब आपको क्या पेमेंट करना है, सबसे पहले ये क्या था, कमीशन था, तो कमीशन का लेज़र नहीं बना है, तो हम यहाँ पे कमीशन का लेज़र बना लेंगे, कमीशन, ओके। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कहीं कॉस्ट सेंटर क्लास का ऑप्शन नहीं पूछ रहे, तो F12 में प्रेस करेंगे और इसे भी हम एस कर देंगे, ओके। इस तरीके से अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉस्ट सेंटर कहाँ पे है, तो ये रहा कॉस्ट सेंटर डिटेल्स, ये भी यस है, और कहाँ पे है, ये रहा कॉस्ट सेंटर क्लास, ओके। मिला,
इसे हम यस कर देंगे ताकि एंट्री करते टाइम भी पूछे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर क्लास पूछेगा, तो यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करके जो बना है कमीशन आपको सिलेक्ट करना। अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका प्रॉपरली ऑटोमेटिक नहीं बटेगा। ओके, चलिए कमीशन पे कर रहे हैं। टोटल कमीशन आपका 8800 है, तो 8800 यहाँ पे टोटल आप दीजिए। उसके बाद कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं। कैश पेमेंट करने के बाद इस तरह से बीइंग पेमेंट मेड। ओके, इस तरीके से एंट्री करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है एंट्री को। अब आपको पेजअप, आपके कीबोर्ड में प्यारा सा बटन होता है पेजअप, उसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सबका सैलरी यहाँ पे बटना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, अब हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्यों नहीं सैलरी बट रहा है, तो हम यहाँ से कुछ एस और नो करना पड़ेगा। कॉस्ट सेंटर ये रहा, जस्ट कॉस्ट सेंटर क्लास के नीचे जस्ट आपको लिख रहा है शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर। ओके, इसे हमको यस करना है इस तरह से, कंट्रोल ए। अब एक बार यस करके अगर नहीं होता है तो हम दूसरी तरकीब देखते हैं। अगर नहीं होता है कंट्रोल आई, हाँ सॉरी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कमीशन का एक्सपेंस जो बनाए थे इसमें आपको कॉस्ट सेंटर भी इनेबल करना है। तो इसका लेज़र जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे मोर डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाना है। अब आपको ये कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबिलिटी ये नो है, तो इसे हम एस कर देंगे क्योंकि इसमें हमको इनेबल चाहिए, तभी ना आपका जो एंट्री आप कर रहे हैं वो अलग अलग सभी एम्प्लॉइयों में बटेगा। ओके, पेजअप करेंगे तो आप देख सकते हैं अब इजीली सब में बट गया इस तरीके से। तो इस तरीके का एरर आ सकता है, आपको देखना है एरर कहाँ से आना है, तो आप लेज़र में फाइंड कर सकते हो या फिर इनेबल डिसेबल होगा कहीं से कर सकते हो। ओके, तो आप इसे प्रिंट करके भी देख सकते हो, कंट्रोल पी आई से प्रीव्यू हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो प्रिंट तो हम दिखा नहीं सकते आपको, तो हम प्रीव्यू आपको दिखा सकते हैं, तो हम बिल्कुल आपको दिखाएंगे। ओके, तो ये इस तरीके से सब में आप सैलरी आप देख सकते हैं अलग अलग बट गया है। तो सैलरी इस तरीके से आप परसेंटेज वाइज सैलरी बांट सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अब टैली का पूरा फुल कोर्स इस चैनल पे पढ़ने वाला है। बट अब पेशेंस रखिए, धीरे धीरे पड़ेगा। एक साथ में अगर हम वीडियो अपलोडेड कर देते हैं तो आप नहीं देखेंगे, इसलिए हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 तक। अगले वीडियो पे हम इसी कंपनी में इसी क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन रह गया है, अभी क्वेश्चन है हमारे पास, तो इन सभी क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है BRS है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो कि कंपनी हो गया, मॉल हो गया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, सब में ये जो आपको काम करना ही है अगर एज ए अकाउंटेंट आप वहाँ पे वर्क करते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू गाइस।